हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लैरिटी विद नरेंद्र में। आज हम पढ़ेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स एंड स्पेशल मेथड्स फॉर नंबर 3, 9, 4, 8, 7, 13 एंड 11 के लिए। ये मैंने इस सीक्वेंस में इसलिए लिखा है क्योंकि 3 एंड 9 के लिए जो मेथड है वो काफ़ी सिमिलर है। 4 एंड 8 के लिए भी सिमिलर है। 7 एंड 13 के लिए सिमिलर क्या, ये तो सेम ही है लगभग। और 11 के लिए मेथड तो सिंपली हमने 3 के लिए क्या देखा था, कोई भी नंबर है 5, 6, 8, 7, 4, 3, 2, 1। अब इसकी डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं? 3 के लिए, हम चेक करते हैं इन सारे नंबर को ऐड कर देते हैं और फिर देखते हैं कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो इस केस में आएगा 5, 6, 11, 8, 9, 10, 7, 26, 30, 33, 36। अब आप इस नंबर से 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के बजाय इस पे भी वही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। मतलब कि क्या, इन दोनों डिजिट को ऐड करके देखो और वो देखो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 + 6 = 9 हो गया, तो 9 डिविजिबल है, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। मतलब कि जो भी यहाँ पे आपकी वैल्यू आती है उनको भी आप ऐड कर दीजिए और फिर देखिए। ठीक है, चलिए इसमें तो आपका उतना टाइम नहीं बचेगा। दूसरा मेथड बताता हूँ, एग्जाम में आपका इतना टाइम बचेगा उससे। सिंपली जो भी नंबर 3 से डिविजिबल है उसको आप इग्नोर कर दीजिए, या फिर जो दो नंबर ऐड करने के बाद अगर 3 से डिविजिबिलिटी आ रही है तो उनको इग्नोर कीजिए। चलिए 1 बाई 1 बताता हूं। पहले तो मैंने बोला कि अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है उसको इग्नोर कीजिए, तो सिंपली 6 को इग्नोर कर देंगे, 3 को इग्नोर करेंगे। अब इनको ऐड कर लीजिए आप। 5, 8, 13 और 7, 20, 24 एंड 27। ये 3 से डिविजिबल है, सो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। बट इससे भी सिंपल तरीका हम एग्जाम में क्या करेंगे, ये तो हम कैंसिल आउट कर ही देंगे, ये तो हम इग्नोर करेंगे। हम ये भी देखेंगे 7, 8 कितना होता है 15, तो 15 को भी छोड़ दो क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है। 2 and 1 कितना होता है 3, तो इसको भी काट दो। अब बचा क्या, 5 + 4 9, 9 भी 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 6, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 2, 3, 1, 9 एंड 5। अब ये देखिए ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसको हम ऐड करने नहीं बैठेंगे एग्जाम में। हम सिंपली देखिए 6 को कैंसिल कर देंगे, 3 को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है। 9 को कैंसिल कर देंगे, 3 को कैंसिल कर देंगे। अब ये देखिए 1, 1, 1 कितना होता है, 1 + 1 + 1 3, तो ये भी चला जाएगा। 2 + 2 + 2 6, तो ये भी कैंसिल कर दीजिए। 4 + 2 = 6, ये भी कैंसिल कर दीजिए। अब बचा 1 + 5 = 6, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 3 से हमारा डिविजिबल होगा। ऐसे छोटे छोटे ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको एग्जाम में टाइम बचाना है। अब सिंपली जो मैंने ये वाली बात बताई है यही 9 के लिए भी एप्लीकेबल है। 9 के लिए भी सेम हमने क्या देखा था, जैसे कोई भी नंबर है 8, 1, 7, 2, 6, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 3, 4, ऐसा नंबर मान लीजिए। अब ये नंबर अगर बोले 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे फिर देखेंगे कि 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो इन नंबर को ऐड करके जो वैल्यू आएगी उनके में अगर 2 डिजिट 3 डिजिट जितनी भी उनको ऐड करके देख लीजिए आप, वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल उसी अकॉर्डिंग होगा या नहीं होगा, जो मैंने कि आपको स्टार्टिंग में 3 के लिए बताया था। बट जो दूसरा तरीका है वो क्या है, वही कि जो 9 से डिविजिबल उसको सीधा हटा दीजिए आप। तो इसमें तो कोई नंबर वैसे 9 से डिविजिबल है नहीं, लेकिन ये देखिए वैसे देख सकते हैं 63 भी 9 से डिविजिबल है, 54 9 से डिविजिबल है, 45 9 से डिविजिबल है, 72 9 से डिविजिबल है, 81 9 से डिविजिबल है। और ये इसका पता नहीं, लेकिन इनको ऐड कीजिए 2, 3, 5 + 4 = 9, तो ये 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। और ऐसे नहीं करना चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको 8, 1, 7, 2, 6, 3, 4, 5, 5, 4, 2, 3, 4 ऐसे। तो सिंपली देखिए 8 + 1 9 हो गया, इसको छोड़ दिए। 7 + 2 9 हो गया, इसको छोड़िए। 6, 3 9 हो गया, इसको छोड़िए। 4, 5 9 हो गया, 5, 4 9 हो गया, और ये 2, 3, 4 ये हो गया 9, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है। मतलब मैं किनको इग्नोर करवा रहा हूँ या कैंसिल कर रहा हूँ, जो 9 से डिविजिबल है या जिन नंबर को ऐड करके 9 आ जा रहा है हमारा, उन दोनों डिजिट्स को भी हम इग्नोर कर रहे हैं या छोड़ दे रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये ट्रिक, ये किसी भी नंबर में लगा के आप यूज कर सकते हैं, एग्जाम में आपका काफी टाइम बचेगा। तो इस तरह से हमने 3 एंड 9 के लिए तो देख लिया। ठीक है, 3 एंड 9 के लिए हमारा क्लियर हो गया कि हम क्या करेंगे। एक बार मैं फिर से बता दूं, जो भी नंबर है, जो भी डिजिट्स है, उनको ऐड करते थे हम और फिर उस नंबर का चेक करते थे कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं।
3 से डिविजिबिलिटी के लिए और 9 से चेक करते थे 9 से डिविजिबिलिटी के लिए। अब सिंपली हम जो अगर मान लीजिए 3 के लिए देख रहे हैं, तो जो 3 से डिविजिबल नंबर है उनको आप कैंसिल कर दीजिए, या जिन दो नंबर को ऐड करके 3 आ रहा है, जैसे मान लीजिए अब इस नंबर की भी डिविजिबिलिटी 9 के लिए हम चेक कर ही चुके हैं तो 3 से होगा ही, लेकिन फिर भी मान लीजिए एग्जाम में आता है तो 8 + 1 क्या होता है 9, ये 3 से डिविजिबल है, इसको छोड़ देंगे। 7 + 2 क्या होता है 9, ये भी 3 से डिविजिबल है। 6 + 3 क्या होता है 9, तो ये भी 3 से डिविजिबल है। 4 + 5 5 + 4 3 खुद डिविजिबल है, और 2 + 4 6 भी डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं 5 2 4 3 2 3, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो देखते हैं 3 3, ये तो कैंसिल हो गया। 2 4 6 होता है तो ये दोनों भी कैंसिल कर दूंगा मैं, बचा मेरा 5 + 2 7, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे में 9 के लिए चेक कर लेता हूँ। 9 के लिए देखिए 5 + 4 9 होता है, ये दोनों काट दूंगा मैं, और फिर क्या बचा मेरा 3 2 3 एंड 2 10, तो 10 भी 9 से डिविजिबल नहीं है। वैसे भी ये नंबर अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो 9 से भी डिविजिबल होगा नहीं, कॉमन सेंस की बात है। अब चलिए देखते हैं 4 और 8 के लिए। 4 से पहले मैं 8 के लिए बताऊंगा आपको, क्योंकि 8 के लिए काफी फायदा होगा एग्जाम में। 4 के लिए मुझे पता नहीं कितना यूजफुल होगा मेथड, लेकिन देखिए 8 के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई नंबर है आपका 2 6 5 3 2 2 1 8 7 6 2 4, ऐसे कोई नंबर है मान लीजिए। तो 8 के लिए हम क्या करते हैं, हम लास्ट की 3 डिजिट्स चेक करते हैं कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। बट इसके बजाय आपको एग्जाम में कई बार ये मेथड फायदा कर सकता है, जो मैं अब बता रहा हूं, कि वो जो 3 डिजिट्स है उनको आप यहां लिखिए और ये नंबर देखिए, ये अगर आपका इवन नंबर है तो जो लास्ट 2 डिजिट बच रही है वो आपकी 8 से डिविजिबल अगर है तो ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा, और यहाँ पे ये 8 से डिविजिबल है। और अगर ये लास्ट 2 डिजिट्स आपकी 8 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे दे दे ऑड नंबर, ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर लास्ट की 3 डिजिट्स में से पहला नंबर आपका ऑड है तो आपको लास्ट की 2 डिजिट्स में 4 ऐड करना है और फिर चेक करना है 8 से डिवाइड करके। तो ये देखिए इससे ये डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 8 से। बट इसकी जगह अगर मान लीजिए 6 1 2 ऐसा होता, 7 1 2 होता मान लीजिए, तो 7 1 2 में देखिए 7 क्या है, 7 हो गया ऑड, तो इसमें हम 4 ऐड करेंगे, 2 + 4 12 + 4 डिवाइडेड बाई 8 16, ये 8 से डिविजिबल है, हाँ ये तो 8 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। मतलब 8 के लिए हमने क्या जाना कि जो लास्ट की 3 डिजिट्स है उनको डिवाइड करने के बजाय मैं केवल लास्ट की 3 डिजिट्स में से पहला नंबर देखूंगा, अगर वो इवन है तो मैं सिंपली बस लास्ट की 2 डिजिट्स ही डिवाइड करके देखूंगा 8 से, और अगर वो ऑड है जैसे कि इस केस में ऑड है तो मैं लास्ट की 2 डिजिट में पहले 4 ऐड करूंगा। 4 मतलब कि जो नंबर है इसका हाफ, ठीक है, 8 का हाफ हो गया एक तरह से, तो 4 ऐड करूंगा और फिर चेक करूंगा डिविजिबिलिटी। सिमिलरली 4 के लिए देखिए, 4 के लिए मान लीजिए ऐसा ही कोई नंबर है 2 6 5 3 3 2 4 कुछ भी, और फिर आपको लिखा हुआ है 5 1 2, तो हमको लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं 4 में, तो लास्ट की 2 डिजिट के बजाय आप बस ये देखिए लास्ट की 2 डिजिट में से पहला डिजिट अगर ऑड है तो इसमें आप 2 ऐड कीजिए और फिर डिवाइड करके देखिए, और अगर यही इवन दी हुई है तो सिंपली इसी में डिवाइड करके देखिए 4 से, तो अगर वो डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल हो जाएगा, अगर डिविजिबल नहीं है तो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। बट मुझे इतना नहीं लगता 4 के केस में ये यूजफुल होता होगा, पर हमें पता होना चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से कहीं काम आ जाए तो। अब 11 के लिए हम क्या करते हैं, 11 के लिए मान लीजिए कोई नंबर है, उसमें हम क्या करते हैं, हम अल्टरनेट नंबर्स को ऐड करते हैं और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। बट एग्जाम में आप अगर ये तो चलिए 6 डिजिट नंबर है और बड़ा नंबर अगर दिया हो, ऐसे ऐड करने के बजाय आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि अल्टरनेट साइन रखते जाइए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस। स्टार्ट आपको माइनस साइन से करना है, क्यों, क्योंकि जो पहले नंबर होगा वो तो अपने आप में पॉजिटिव ही होगा। तो ये देखिए 1 - 3 + 2 - 2 + 3 - 1 ऐसा कुछ। तो ऐसे नहीं करना है आपको, आपको सिंपली ये देखना है, अगर आप ये -2 हो गया +2 = 0, फिर -2 आ गया +3, ऐसे आप कर सकते हैं। और आपको लगे नहीं नहीं ये तो लेंदी प्रोसेस है, तो आप सिंपली वो अल्टरनेट्स नंबर लीजिए और उसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए जो हमने पहले पढ़ा था, अल्टरनेट नंबर वाला। ये जैसे कि मान लीजिए ऐसा एग्जांपल होता है 6 7 5 8 7 6 ऐसा, तो अब 6 + 5 + 7 यहाँ मान लीजिए 9 है, फिर 1 0 ऐसे कुछ है, फिर 9, ये ऐड करने से अच्छा आप ये भी कर सकते हो 1 6 - 7 - 1 फिर +5 4
ऐसे करके भी आप आगे बढ़ सकते हो। अब चलिए आपको 7 एंड 13 के लिए बताता हूँ। 7 के लिए आप अगर सिंपली देखेंगे तो बुक्स में, या आपको जनरली पता होगा, मान लीजिए कोई नंबर है ऐसा, उसकी जो लास्ट डिजिट है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए और जो रिमेनिंग डिजिट्स है उसमें से आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। मतलब कि क्या, 65 माइनस वॉट, लास्ट डिजिट इंटू 2 इज इक्वल टू 63। अब ये नंबर चेक कीजिए 7 से डिविजिबल है या नहीं। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। बट इसका इतना यूज नहीं है मुझे लगता है एग्जाम में, क्योंकि मान लीजिए ये 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट में कन्वर्ट कर रहा है। ऐसे 6 डिजिट नंबर होगी तो ऐसे कुछ 6 5 4 3 3 1 8 9 2 6। अब इसको बोलेगा 7 से डिविजिबिलिटी चेक करो, तो आप तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और इस नंबर से सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी आपको 7 से, तो उससे तो आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। उसके लिए मैं एक रूल बताऊंगा, पहले 13 का भी बता दूं कि बुक्स में या जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसके बाद ये बताऊंगा दोनों के लिए, क्योंकि सिमिलर रूल है वो। 13 के लिए हम क्या देखते हैं, 13 के लिए मान लीजिए कोई नंबर है 1 3 2 6 मान लेते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो लास्ट डिजिट है उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो बची हुई डिजिट्स हैं या नंबर है उसमें ऐड कर देते हैं। मतलब कि क्या, 132 6 इंटू 4 इक्वल टू 24। तो 132 प्लस 24 इज इक्वल टू 156। अब इसको हम 13 से डिवाइड करते हैं, ये 13 से डिविजिबल है 12 टाइम्स में, तो ऐसे चेक करते हैं। बट ये भी वही हो गया कि ये 4 डिजिट नंबर को 3 डिजिट में कन्वर्ट कर रहा है। ऐसे अगर आपको 6 डिजिट नंबर दे दे वो 5 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर आपको 13 से 5 डिजिट नंबर में तो डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अब देखिए शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, 7 एंड 13 दोनों के लिए होगा। 1 बाई 1 देखते हैं। 7 के लिए आपको कोई भी नंबर दिया है और ये 3 डिजिट से बड़े नंबर मतलब 4 5 डिजिट्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा। वो क्यों, क्योंकि आप एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ जाएंगे। अब चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, 6809016760। अब आपको सिंपली क्या करना है, 3 डिजिट के पेयर बनाने हैं और अल्टरनेटिव इनको ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देना है। और जो 3 डिजिट का पेयर आप स्टार्ट करेंगे वो हमेशा इस साइड से करें, राइट हैंड साइड से, यूनिट डिजिट की साइड से। वो क्यों आप अभी समझ जाएंगे। यहाँ पे तो आपको 3 डिजिट के पेयर मिल गए। मान लीजिए 4 डिजिट का अगर नंबर होता, 3171 ऐसा कुछ, या 5 डिजिट का होता, तब आप कैसे पेयर बनाओगे। तो आपको ऐसे लेना पड़ेगा, 171 इधर और 3 बच गया। अभी देखते हैं पहले इसको सॉल्व करके। तो ऐसे आपको 3 डिजिट के पेयर बनाने हैं और अल्टरनेटिवली ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम 760 ये नंबर, फिर ये माइनस करेंगे और ये प्लस कर देंगे। तो 760 प्लस 680 इन दोनों का ऐड करेंगे और 901। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका 1440 माइनस 901, इसकी वैल्यू हो जाएगी 539। अब 539 को आप 7 से डिवाइड करके देखिए। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49, देन 7 7, ये 7 से डिविजिबल है, तो फिर ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। बोलने का मतलब यह है कि आपको 3 डिजिट्स के पेयर बनाने हैं, फिर उनको अल्टरनेटिवली ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। जो भी वैल्यू आएगी उसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए 7 से। अगर वो 7 से डिविजिबल है नंबर, तो ये नंबर भी, गिवन नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। चलिए जैसे इस नंबर के लिए करते हैं। अब ये तो चलिए 3 के पेयर बन गए, इसमें 3171, इसको देखिए, इसमें तो 3 का एक पेयर बनेगा और ये 3 बच गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 171 डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, और ये पेयर हमारा बना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 168। अब इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 2 जा 14 और 7 4 जा, तो ये भी नंबर भी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि हमारा ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। ऐसे ही 5 डिजिट नंबर हो मान लीजिए ऐसा कुछ, तो इन दोनों को आप एक साथ लीजिए और इन दोनों को एक साथ लीजिए, ऐसे ही करके देखिए। सेम, एकदम सेम आपको 13 के लिए भी करना है। 13 के लिए भी ऐसे ही आपको 3 डिजिट के पेयर बनाने हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 2548। अब 2548 में ये एक पेयर बन गया 3 का और ये एक बच गया। अब 548 में से हम 2 माइनस करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 546। इसको आप 13 से डिवाइड कीजिए, ये 13 से डिविजिबल है या नहीं। 13 4 जा 52, देन 13 2 जा 26। सो ये अगर 13 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही 13 में आप कितने भी डिजिट का नंबर क्यों ना हो, सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए, जब 7 के लिए कर रहे हैं तो 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, जब 13 के लिए करेंगे आप तो 13 से डिविजिबिलिटी चेक कीजिए।
लेकिन प्रोसेस सेम है, आपको 3 डिजिट के पेयर बनाने हैं और पेयर आप हमेशा राइट हैंड साइड से यूनिट डिजिट की साइड से बनाएं और लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अगर आपको कंटेंट चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ। आप अपने डाउट्स या जो भी रिक्वायरमेंट है कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए, इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमको मैथ्स या रीजनिंग पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।